आज हम वे जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मूल्यवान मानते हैं, इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। आज हमारे आसपास बहुत सारी विपत्तियां हो रही है, विशेष रूप से निमोनिया जैसे नए कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को खतरा है। इसके बारे में बाइबल क्या कहती है और क्या भविष्यवाणी की गई है, आइए हम इसके बारे में परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। यशायाह की भविष्यवाणी हमें इस तरह की विपत्ति का सबसे बड़ा कारण बताती है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला, तो कई अनसुनी विपत्तियां आक्रामक है। हमारे आसपास कई प्रकार की विपत्तियां हैं। उनमें से एक बीमारी है, युद्ध, विभिन्न घटनाएं और दुर्घटनाएं भी इन विपत्तियों का एक हिस्सा है। हालांकि परमेश्वर अपनी वाचा और आज्ञाओं के द्वारा हमेशा हम सियोन की संतानों की रक्षा करते हैं और हमें आशीष देते हैं। उन्होंने यह भी वादा किया कि वह अपनी आज्ञा मानने वालों की 1000 पीढ़ियों से प्रेम करेंगे। आइए हम यशायाह अध्याय 24 में इस शिक्षा की पुष्टि करें। यशायाह अध्याय 24 आयत 1, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा, और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था, नई वाचा की व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा। क्या हुआ? यह कहा गया है, सारी पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। पृथ्वी पर अब क्या हो रहा है, इसके बारे में हम सोच सकते हैं कि यह बैक्टीरिया या अमीबा जैसे रोगाणुओं के कारण होता है, लेकिन सभी सूक्ष्म जीव की दुनिया को किसने बनाया? कुछ भी अपने आप नहीं बन सकता। परमेश्वर ने उन सभी चीजों को क्यों बनाया? यदि हम उसके बारे में सोचें तो हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि सारी मानव जाति पृथ्वी पर सही ढंग से उनके नियमों और आज्ञाओं का पालन करे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के बाद भी उनके नियमों का अच्छी तरह से पालन करे। हमें परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अवज्ञा के कुछ मामलों को देखते हुए आइए हम सीखें कि हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए कि इस छोटी सी बात से कोई समस्या नहीं होगी। आप दानियेल के 3 मित्रों शद्रक, मेशक और अबेदनगो को जानते हैं। भले ही उन्हें एक भट्टी में ले जाया जाए, उन्होंने परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं का उल्लंघन न करने का संकल्प लिया और अंत तक मूर्ति की पूजा नहीं की। हमें फिर से उनके विश्वास को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालने की जरूरत है। यशायाह की भविष्यवाणी के द्वारा ही नहीं, बल्कि यिर्मयाह अध्याय 16 में भी परमेश्वर ने हमें यही शिक्षा दी है। आइए हम इसकी पुष्टि करें। किसी भी युग में
जब लोग परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे तो उन्हें विभिन्न विपत्तियां और दंड हमेशा दिए जाते थे। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 16 आयत 10 पर एक नजर डालें। जब तू इन लोगों से यह सब बातें कहे और वे तुझसे पूछे, यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है? हमारा अधर्म क्या है और हमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कौन सा पाप किया है? तो तू इन लोगों से कहना, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तुम्हारे पुरखा मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे चले और उनकी उपासना करके उनको दंडवत की और मुझको त्याग दिया और मेरी व्यवस्था का पालन नहीं किया। दुनिया के सभी लोग जो पृथ्वी पर पैदा हुए हैं बस ऐसे ही गायब नहीं होते। मूलतः उनका परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्वर्गदूतों की दुनिया में अस्तित्व था, है ना? चूंकि हमने पाप किया और पृथ्वी पर आ गए, इसलिए हमें परमेश्वर द्वारा दिए गए सभी नियमों, विधियों और आज्ञाओं का पालन करना है, पापों की क्षमा प्राप्त करनी है और स्वर्ग में वापस जाना है। यह हमारा जीवन है। हालांकि लोगों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन इस जीवन को सब कुछ मानकर बस खाते और पीते हैं। जब वे परमेश्वर की सनातन वाचा का उल्लंघन करते हैं तब उन्हें जागरूक करने के लिए परमेश्वर विपत्तियां लाते हैं। आइए हम अध्याय 44 पर जाए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि किस कारण से हम पृथ्वी पर आए हैं। परमेश्वर की सभी शिक्षाओं के अनुसार पृथ्वी पर पश्चाताप का जीवन जीकर क्या हमें स्वर्ग में किए गए सभी गलतियों और पापों के लिए क्षमा किए जाकर स्वर्ग के राज्य में नहीं जाना चाहिए? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 44 आयत 22 देखें। क्या उसने उसको स्मरण न किया? इसलिए जब यहोवा तुम्हारे बुरे और सब घृणित कामों को और अधिक न सह सका, तब तुम्हारा देश उजड़कर निर्जन और सुनसान हो गया, यहाँ तक कि लोग उसकी उपमा देकर शाप दिया करते हैं, जैसे कि आज होता है, क्योंकि तुम धूप जलाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते और उसकी नहीं सुनते थे और उसकी व्यवस्था और विधियों और चितौनियों के अनुसार नहीं चले। इस कारण यह विपत्ति तुम पर आ पड़ी है, जैसे कि आज है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन विपत्तियों का प्रकट होना आत्मिक मामलों से निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है। बाइबल और भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के नियमों, विधियों और आज्ञाओं को जानने देते हैं। वे हम पर इसके महत्व को अंकित करते हैं। पुराने नियम में भी एक ऐसा राज्य था जो परमेश्वर के नियमों और आज्ञाओं की अवहेलना करके पूरी तरह से गिर गया था। पूरे देश ने परमेश्वर के नियमों और विधियों की अवहेलना की और वह आखिरकार पृथ्वी पर से गायब हो गया। इसके बारे में आइए हम राजा हिजकिय्याह के इतिहास को देखें। परमेश्वर के नियमों, विधियों और आज्ञाओं में हमारी आत्माओं को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात जीवन की व्यवस्था में जीना चाहिए। आइए हम दूसरा इतिहास अध्याय 30 में देखें कि परमेश्वर के नियमों और विधियों को तुच्छ समझने के परिणाम स्वरूप एक पूरा राज्य कैसे नष्ट हो गया। दूसरा इतिहास अध्याय 30 आयत 1। फिर हिजकिय्याह ने सारे इजराइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। फसह किसकी व्यवस्था है? यह परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की वाचा है ना? फसह मनाने को आओ। राजा और उसके हाकिमों और यरूशलेम की मंडली ने सम्मति की थी कि फसह को दूसरे महीने में मनाए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठे न हुए थे। यह बात राजा और सारी मंडली को अच्छी लगी।
तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेशरबा से लेकर दान के सारे इजरायलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। कई हरकारे राजा से चिट्ठियां लेकर फसह को मनाने की शाही आज्ञा के अनुसार प्रत्येक नगर में घूमे। उन दिनों में इजराइल 2 राज्यों में विभाजित था, दक्षिण में यहूदा और उत्तर में इजराइल। यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर की इच्छा को महसूस किया और उत्तर इजराइल में हरकारों को संदेश के साथ भेजा, फसह मनाने को आओ। क्या हम पहले एक ही राज्य नहीं थे? राजा ने पत्र लिखे और उन्हें हरकारों के द्वारा भेजा, लेकिन उत्तर इजराइल ने परमेश्वर के जीवन के संदेश का तिरस्कार किया और उनकी ठट्टा भी की। आइए हम आयत 6 के साथ जारी रहे। इसलिए हरकारे राजा और उसके हकीमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इजराइलियों, अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखाओं और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने का कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। इस तरह राजा ने हरकारों और दूतों के द्वारा संदेश पहुंचाया कि परमेश्वर की ओर फिरो। आइए हम आयत 10 पर जाए। इस प्रकार हरकारे एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए, परंतु उन्होंने क्या किया? उनकी हंसी की और उन्हें ठट्टों में उड़ाया। राजा हिजकिय्याह ने पूरे इजराइल के लिए कई दूतों के द्वारा संदेश भेजा, परमेश्वर के नियमों, विधियों और वाचा को मनाने को आओ। संदेश पहुंचाने के लिए हरकारे एप्रैम और मनश्शे के देशों में नगर नगर होते हुए जबूलून तक गए। हालांकि जिस किसी ने संदेश सुना, उन्होंने उनकी हंसी की और उन्हें ठट्टों में उड़ाया। फिर उनका परिणाम क्या था? उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने परमेश्वर के नियमों, विधियों और वाचा को मनाने का अर्थ जाने बिना उनकी अवहेलना, तिरस्कार और हंसी की? आइए हम दूसरा राजाओं की पुस्तक में इसका उत्तर खोजें। दूसरा राजाओं अध्याय 18 आयत 9। राजा हिजकिय्याह के 4थे वर्ष में, जो एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, दूसरा इतिहास अध्याय 30 में राजा हिजकिय्याह के पहले वर्ष के बारे में बताया गया है। यह उसके 4 वर्ष के बाद है। राजा हिजकिय्याह के 4थे वर्ष में, जो एला के पुत्र इजराइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसर ने सामरिया पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। सामरिया उत्तरी इजराइल की राजधानी है। अशूर का राजा सामरिया के विरुद्ध आया। अशूर के राजा शल्मनेसर ने सामरिया पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया। अशूर ने उत्तर में इजराइल राज्य पर आक्रमण किया। आयत 10 कहता है, 3 वर्ष के बीतने पर क्या हुआ? उन्होंने उसको ले लिया। पहले वर्ष में राजा हिजकिय्याह ने संदेश के साथ अपने हरकारों को भेजा, आओ हम परमेश्वर की वाचा, व्यवस्था और आज्ञाओं को मनाएं। चूंकि हमने अभी तक परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं किया है, इसलिए क्या हमें इसे अभी से मनाने और परमेश्वर की ओर फिरने के अधिक प्रयास नहीं करने चाहिए? भले ही उसने धन्य राज्य बनने के लिए फसह को पवित्र मानने की अच्छी मानसिकता के साथ दक्षिण यहूदा से उत्तरी इजराइल में कई हरकारों को भेजा, लेकिन सामरिया में लोगों ने संदेश सुनने के बजाय हरकारों की हंसी की और मजाक उड़ाया। उनका अर्थ था, हम आज तक फसह को मनाए बिना अच्छी तरह से जीते आए हैं और हमारा राज्य इतना अधिक विकसित हुआ है, तो तुम क्या बात कर रहे हो?
जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किए बिना संदेश का तिरस्कार किया, उन पर राजा हिजकिय्याह के 4थे वर्ष में अशूर द्वारा आक्रमण किया गया था। आक्रमण के बाद क्या हुआ? आयत 10 कहता है, 3 वर्ष के बीतने पर क्या हुआ? उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इजराइल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, सामरिया ले लिया गया। संदेश देने के 6 वर्ष बाद इजराइल का राज्य नष्ट हो गया। तब अशूर का राजा इजराइलियों को बंदी बनाकर अशूर में ले गया और हला में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में उन्हें बसा दिया। इस त्रासदी का एक निश्चित कारण था। हम केवल शारीरिक दृष्टिकोण से शारीरिक घटना का न्याय करते हैं। हालांकि परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि शारीरिक चीजें इसलिए होती है क्योंकि उनके पीछे आत्मिक चीजें होती है। आइए हम आयत 12 देखें। इसका कारण, उत्तर इजराइल के घेरे जाने और नष्ट होने का कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी। और अगला, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। इसमें परमेश्वर की आज्ञा, वाचा, विद्या और व्यवस्था सभी शामिल है। चूंकि उन्होंने उनका पालन नहीं किया था तो राज्य एक अच्छा परिणाम नहीं पा सका। चूंकि उन्होंने परमेश्वर की वाचा का पालन नहीं किया था तो वह राज्य पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। तब सभी लोगों, क्या परमेश्वर के नियमों, आज्ञाओं और विधियों को मनाना एक छोटी सी बात है? यह कभी छोटी बात नहीं है। जब फसह हर वर्ष एक बार आता है तो हम बस सोच सकते हैं, ओ यह फसह है। जब सबत आता है तो हम बस कह सकते हैं, ओ यह सबत है। लेकिन इस दुनिया में होने वाली हर चीज एक शारीरिक मकसद से शुरू नहीं होती, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मिक दुनिया में पहले से ही कुछ है। इस बारे में, यदि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये वचन नहीं दिए होते तो इतिहास केवल एक शारीरिक दृष्टिकोण से कहेगा, अशूर के आक्रमण के कारण इजराइल नष्ट हो गया था। हालांकि आत्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से इसका कारण बताया। इसका कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा और जितनी आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। तीसरे आयाम की दुनिया जिसे हम देखते हैं वह सब कुछ नहीं है। जब आप कुलिसियों की पुस्तक के वचनों को देखते हैं तो क्या वह नहीं कहता कि जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई थी उन्होंने न केवल दृश्यमान दुनिया बल्कि अदृश्य आत्मिक दुनिया भी बनाई। तो पृथ्वी पर की चीजें स्वर्ग की चीजों का प्रतिरूप और छाया है। इस पृथ्वी पर विपत्तियां इस कारण से होती है क्योंकि अदृश्य दुनिया में कुछ चीजें हैं जो उन्हें पैदा करती है। यशायाह अध्याय 24 में यह कहता है कि पृथ्वी पूरी तरह से उजड़ जाएगी और नष्ट हो जाएगी और सभी प्रकार की विपत्तियों से पीड़ित होगी। इसका कारण यह है कि लोगों ने सनातन वाचा का उल्लंघन किया है और परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है। परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि ऐसी वजहों से विपत्तियां आएंगी। चाहे देश गिरेगा या नहीं, चाहे देश अपना अस्तित्व बनाए रखेगा या नहीं, यह सब परमेश्वर के वचनों पर निर्भर करता है। हम तुरंत समझ सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं का मूल्य और उनके वचनों का वजन कभी तुच्छ या हल्का नहीं होता, कि नहीं? दूसरा इतिहास अध्याय 30 में हिजकिय्याह के लोगों ने परमेश्वर की वाचा का अच्छी तरह से पालन किया और उसके राज्य, यहूदा राज्य का क्या हुआ? जब अशूरियों ने इजराइल के राज्य को पराजित किया तो वे घमंडी हो गए, परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? यहूदा राज्य ने परमेश्वर की वाचा का दृढ़ता से पालन किया था।
परिणाम क्या था? आइए हम दूसरा राजाओं अध्याय 19 पर जाए। हम उन लोगों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर को देख सकते हैं जिन्होंने परमेश्वर की वाचा का पालन किया और जिन्होंने नहीं किया। दूसरा राजाओं अध्याय 19 आयत 30। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी, क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए और सिय्योन पर्वत के भागे हुए लोग निकलेंगे। यहोवा यह काम अपनी जलन के कारण करेगा। यरूशलेम यहूदा राज्य की राजधानी था। आयत 32। इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यो कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा, और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बनाने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहूदा के राज्य के बारे में परमेश्वर के अनुग्रह के ये वचन क्यों दिए? राजा बनते ही हिजकिय्याह ने क्या किया? उसने परमेश्वर की वाचा, व्यवस्था, विधियों और आज्ञाओं को मानने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। उनमें से एक फसह था। हालांकि इजराइल के राज्य ने अवहेलना की, उसका मजाक उड़ाया और वाचा की ठट्टा की। इसके विपरीत यहूदा राज्य के सभी लोगों ने परमेश्वर की इच्छा का पालन किया और परमेश्वर के अनुग्रह में फसह मनाया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने वादा किया कि भले ही अशूर के राजा की शक्ति यहूदा के राज्य से अधिक हो सकती है, लेकिन अशूर का राजा यहूदा के नगर में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यह कि परमेश्वर राजा के सभी लोगों को मारेंगे। कारण यह था कि जीत देश में सैनिकों की संख्या या उनके हथियारों की ताकत पर निर्भर नहीं थी। सभी मानव जाति के जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण कौन करता है? परमेश्वर करते हैं। आइए हम देखें कि परमेश्वर उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आयत 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि क्या शव ही शव पड़े हैं। तब अशूर का राजा सनेरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरसर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एसरदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। चूंकि अशूरियों ने बिना किसी समस्या के उत्तर इजराइल के राज्य पर विजय प्राप्त की, तो भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता था कि वे यहूदा के राज्य को आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि यहूदा का राज्य परमेश्वर के वचनों के सारे हथियार से बांधे हुए था, इसलिए इसे मनुष्य की शक्ति द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता था। परमेश्वर ने दिन भर राज्य की रक्षा की। परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य देने के लिए दिन भर काम किया। चूंकि यहूदा के राज्य ने परमेश्वर की वाचा को ठीक से मनाने के लिए प्रयास किए, तो परमेश्वर ने उस रात अपने स्वर्गदूतों को अशूरियों की छावनी में भेजा और 1,85,000 पुरुषों को मार दिया। सभी लोगों, किसके पास ऐसी शक्ति है? परमेश्वर के पास। लोग स्वर्ग की सेनाओं को नहीं देख सकते। उन्होंने केवल यहूदा की कमजोर सेना को देखा। अशूर के लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि स्वर्ग की महान और विशाल सेनाएं असंख्य रूप से उनके विरुद्ध खड़ी थी। इस युग के लिए भी यही लागू होता है। सारी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ और नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर ने हमें स्पष्ट रूप से सिखाया है कि लोग सभी विपत्तियों और संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की अवहेलना की है और उनकी विधियों को और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस तरह के कारण से इजराइल का राज्य एक दिन में ही खत्म हो गया। हर चीज की कुंजी परमेश्वर की आज्ञा थी। हमें कभी भी परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में हल्के से नहीं सोचना चाहिए। यिर्मयाह अध्याय 16 में भी परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि यदि उससे पूछा जाए यहोवा ने हमारे ऊपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने के लिए क्यों कहा है, तो उसे कहना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है। बाइबल में भविष्यवाणियों के द्वारा नबी वह सिखाते हैं। वही सबक आज की दुनिया पर लागू होता है।
हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब विपत्तियां जैसे युद्ध, संक्रामक रोग और विभिन्न घटनाएं और दुर्घटनाएं होती है, तो उनका अदृश्य आत्मिक मामलों के साथ कुछ संबंध है। इसलिए दाऊद ने क्या कहा? उसने कहा कि वह शुद्ध सोने से अधिक किससे? यहोवा की व्यवस्था से प्रेम करता है। वह परमेश्वर की आज्ञाओं को शुद्ध सोने से भी अधिक मूल्यवान मानता था, जिसे बहुत से लोग सबसे अधिक प्रेम करते हैं और आदर करते हैं। उसके पास इतना महान विश्वास और सही समझ थी, है ना? इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर द्वारा दिए गए नियम, व्यवस्था और विधियों का सम्मान करते हैं, वे दुनिया के सबसे मजबूत लोग हैं और वे सबसे शक्तिशाली समूह में हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 14 आयत 15 पर एक नजर डालें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करोगे? मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम यीशु से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। जब हम यीशु की सभी शिक्षाओं का पालन करते हैं, तभी हम अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम यह बखूबी जानते हैं। यीशु ने उन सभी को जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन लोगों के रूप में स्वीकार किया है जो उनसे प्रेम करते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से कहा, जो मेरी आज्ञा मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आइए हम आयत 21 पर एक नजर डालें। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो जो लोग स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, वे वही है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आइए हम आयत 24 पर जाए। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वह जो मुझसे प्रेम रखता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, लेकिन जो मुझसे प्रेम नहीं रखता क्या करता है? वह मेरे वचन यानी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। इसका मतलब है कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वे स्वर्ग नहीं जा सकते, है ना? यीशु ने कहा, केवल वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। यीशु के ये सभी वचन परमेश्वर के वचन है, वे परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। इसलिए यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। किस तरह के लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में एक और वचन पर नजर डालें। वे वह लोग हैं जो अंतिम दिन में बचाए जाएंगे। अध्याय 12 वचन 17। तब अजगर यानी शैतान स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो क्या मानते? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। जो शैतान के पक्ष में नहीं है लेकिन अंत तक परमेश्वर की ओर खड़े रहते हैं, उनकी एक विशेषता यह है कि वे हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें मानते हैं। आज हम जिस शब्द को मना रहे हैं वह परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक है। फसह भी परमेश्वर की एक आज्ञा है। स्त्रियों के लिए ओढ़नी का नियम उनमें से एक है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाने वाला बपतिस्मा भी परमेश्वर की एक आज्ञा है। हम परमेश्वर की इन सभी आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में लेते हैं और उनकी ठट्टा करते हैं, वे इतिहास से पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं और व्यवस्थाओं में इतनी बड़ी शक्ति है। आत्मिक रूप से किसी देश की स्थापना और विनाश की तुलना में यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम बचाए जाकर स्वर्ग जा सकते हैं या नहीं, है ना? यह महान मामला भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर निर्भर करता है। आइए हम इस तथ्य को एक बार फिर से मन में रखें। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। संसार के लोग अब डर से कांप रहे हैं। हालांकि हम इस तथ्य से बहुत उत्साहित हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है।
जब हम इस विपत्ति को देखते हैं तो डर से कांपने के बजाय हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ऐसा करके हमें स्वर्ग जाने की पूरी तैयारी करनी चाहिए। अपने पड़ोसियों को जितना हो सके फसल सहित परमेश्वर की आज्ञाओं का प्रचार करें। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे। आइए हम नई वाचा की आज्ञाओं को मनाने के लिए जो यीशु ने हमें दी है, अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और पड़ोसियों का नेतृत्व करें ताकि हम एक साथ स्वर्ग जा सके। अब मैं आज के उपदेश को समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।